चलिए शुरुआत करते हैं हमारे नेक्स्ट एपिथेलियम टिश्यू के साथ, which is columnar epithelium tissue। अब columnar मतलब पिलर लाइक, ठीक है, बड़े, जिसके सेल्स बड़े होंगे, थोड़े लंबे होंगे, ठीक है। तो एक बार चलिए देखते हैं। तो इनर लाइनिंग ऑफ इंटेस्टाइन वेयर एब्जॉर्प्शन एंड सिक्रीशन अकर्स। तो सबसे पहले अगर हम लोकेशन की बात करें कि हमारी बॉडी के कौन से हिस्से में जाकर ये टिश्यूज लोकेटेड है या फिर कौन से पार्ट को सर्व कर रहे हैं, तो दैट इज आवर इंटेस्टाइन। अब इंटेस्टाइन में वी वेरी वेल नो कि डाइजेशन होता है ना। स्टमक के बाद सब कुछ इंटेस्टाइन में मूव करता है और वहां पर सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्या है, एब्जॉर्प्शन है और सिक्रीशन है। एब्जॉर्प्शन तक होता है जब कुछ जूसेस का सिक्रीशन होता है। तो एब्जॉर्प्शन प्लस सिक्रीशन तभी फैसिलिटेट होगा जब वहां पर इस टाइप के टिश्यूज होंगे जो उसको एब्जॉर्ब करने में मदद करे, यानी कि फोम लाइक स्ट्रक्चर्स या फिर थोड़े से लंबे स्ट्रक्चर्स जो इजीली अपने अंदर एब्जॉर्ब कर सके, ठीक है। तो इसलिए वहां पर रोल प्ले कर रहा है आपका कॉलमनार एपिथेलियम टिश्यू। नाउ ये बात तो होती है हमारे इंटेस्टाइन की। दूसरा कौन सा पार्ट है, दैट इज आवर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट, ठीक है। हमारा जो रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट है वहां पर ये कैसे सर्व कर रहा है। In our respiratory tract, the tissue has cilia which facilitate the movement of the mucus। अब cilia क्या है? Cilia basically hair-like projections होते हैं। कुछ आप इस तरीके से समझो कि अगर ये हमारा respiratory tract है तो यहाँ ऐसे कुछ hair-like projections रहते, ठीक है, on the outer surface of the epithelium cells। तो ये hair-like projections facilitate करते हैं कि यहाँ से जो भी चीज पास हो रही हो, जैसे कि म्यूकस, that it will be easy for the mucus to pass through it, ठीक है। तो बेसिकली रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में भी एपिथेलियल, कॉलमनार एपिथेलियल फैसिलिटेट करता है म्यूकस के मूवमेंट को, ठीक है। सो दैट इज ऑल। एंड एक बात और है, यहाँ पर देखिए जब वो रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट से पास हो रहा है, ठीक है, सीलिया की मदद से, तो वहां पर उसको हम बोल सकते हैं ciliated columnar epithelium। Okay, चलिए, I hope you have understood this tissue also। So इसके बाद epithelium tissue का last tissue हमें बस डिस्कस करना है। So up till then, stay tuned, bye bye।